नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका पर 2 क्लास हमने लिए, आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास कहिए, तीसरा वीडियो कहिए या लेक्चर कहिए, है ना। जो कहना सो कहिए, सबका मतलब एक ही है ना। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साँच, है ना। जब भक्ति सच्ची हो ना, तो उसे व्यक्त करने के लिए किसी विशेष शब्द या भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे पहले वाला 2 वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका के उन सारे स्थान को हमने लोकेट करवाया था मैप पे जो तट के किनारे थे। सेकेंड क्लास में हमने उन्हीं स्थानों के बीच जितने जलसंधि थे उन सारे जलसंधि के बारे में बात की है। आज थर्ड क्लास है, आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में जितने पर्वत और पठार है उस सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये बताइए कि पर्वत कहते किसे, पठार कहते किसे, पता तो हो पहले स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पर्वत बोला तो पर्वत का इमेज बनना चाहिए, पठार बोला तो पठार का इमेज बनना चाहिए। जैसे जैसे मैंने बोला पेन, तो आप पेन के बारे में जानते हैं तो पेन का इमेज बन गया आपके दिमाग में, है ना, कि पेन में रिफिल होता है, रिफिल का स्याही होता है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है आपको दिमाग में इमेज बन गया। जैसे हम बोले बंदर, तो बंदर का इमेज बन गया दिमाग में। जैसे बोले मानव, तो मानव का इमेज बन गया कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, आँख कान नाक जीभ सारा बन गया इमेज। अब मैं बोलूँ पठार, क्या इमेज बना। मैं बोलूँ पर्वत, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर पे, बन जाएगा इमेज, है ना। तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची स्थलाकृति है जिसका आधार यानी बेस बहुत अधिक चौड़ा होता है, इसका ढाल यानी स्लोप तीव्र होता है और इसकी शिखर नुकीली होती है। देखिए अब सुनने से पता नहीं चल रहा सर, फिगर दिखाइए तो पता चलेगा। ठीक है, दिखा दे तो पता चलेगा। तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है, ये है पर्वत, है ना। तो मैंने क्या बोला कि आधार चौड़ा होता है, यानी इसका बेस बहुत अधिक लंबाई तक फैला रहता है। शिखर बोल रहे हैं कि नुकीली होती है, शिखर इसका जो है नुकीला, देखिए कितना नुकीला है ना, पूरा नुकीला है। ढाल, ढाल मतलब ढलान, है ना। जो बचपन में साइकिल ढलाए है ना, ढलान पर से पूरा साइकिल भागता था तेज, वही ढलान की बात कर रहे हैं ना, स्लोप। इसका ढलान देखिए कितना तीव्र है ना, बहुत तेज है ढलान। यहाँ से यदि पर्वत के यहाँ चोटी पर से अगर शिखर पर से गिरेंगे तो धड़ाम से नीचे आएंगे, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, ढाल जो है बहुत अधिक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है पर्वत, जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है। पर्वतों के अध्ययन के ओरोलॉजी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करें पठार, पठार किसे कहेंगे। पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होता है, इसका जो ढाल है वो मंद होता है यानी कम होता है, और इसकी शिखर नुकीली ना होकर सपाट होती है, सपाट समतल, है ना। देखिए यहाँ पे इसका ये पठार है, इसका जो शिखर है देखिए कितनी सपाट, एकदम समतल, है ना। आराम से इस पर बैठ सकते हैं, खटिया डाल के एकदम सो भी सकते हैं, है ना। खेती भी करना चाहे तो कर सकते हैं एकदम। इसका जो शिखर मेन, जो पर्वत पठार में अंतर यही मेन है ना। उसकी शिखर नुकीली है, इसकी शिखर जो है नुकीली है ना, जबकि इसका जो शिखर है सपाट है ना, पूरा समतल प्लेन है। ऐसे पर्वत और पठार में अंतर बताया जाता है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचा है तो पर्वत कहेंगे, 1000 से कम है तो पठार कहेंगे। अब कहीं जा रहे हैं तो हम नापने थोड़ी ना लगेंगे कि 1000 से ज्यादा है कि कम है, आओ नापते हैं देखते हैं पर्वत है कि पठार। शिखर देख लेंगे ना, यदि शिखर नुकीला है तो कह देंगे ये पर्वत है, यदि वो सपाट है तो बोलेंगे पठार है ना। तो पठार का जो शिखर होता है सब ढाल मंद मतलब इसका ढाल कम होता है। देखिए ना, ढाल जो होता है ज्यादा नहीं है, जितना शिखर जितना पर्वत का जो ढाल है उतना नहीं है, इसका ढाल मंद होता है नहीं कम होता है। तो अब जैसे पर्वत बोलेंगे तो पर्वत का इमेज बन जाएगा आपके दिमाग में, बन जाएगा। तो बात कर ले उत्तरी अमेरिका के पर्वत, शुरू करते हैं चलिए। तो नॉर्थ अमेरिका के पर्वत और पठार पे हमें आज बात करनी है। ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, फिजिकल मैप है ना। यहाँ पर बाउंड्री लाइन नहीं पता चलेगा, अगर बाउंड्री लाइन तो दिखा ही दी आपको, है ना, फर्स्ट क्लास में दिखा दिए थे। फर्स्ट क्लास या फर्स्ट वीडियो कहिए, वीडियो है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वर्ल्ड मैप का प्लेलिस्ट बना होगा, वो खोलिएगा तो दोनों वीडियो मिल जाएगा, है ना। अब एक एक करके हम यहाँ पे पठार बात करते हैं। एक 2 तट पे हम बांटेंगे, एक पूर्वी तट एक पश्चिमी तट, ठीक है। यही 2 हिस्से में पर्वत यहाँ पे बटा हुआ उत्तरी अमेरिका में। पश्चिमी वाला जो पर्वत है इसमें बहुत सारे पर्वत है, तो इसको हम बोलते हैं, बोला जाता है कार्डिलेरा, है ना, वेस्टर्न कार्डिलेरा। कार्डिलेरा का मतलब होता है कि विभिन्न युग में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं, यानी कार्डिलेरा का मतलब पर्वतमाला, है ना। तो वे आगे हम बात करेंगे वेस्टर्न कार्डिलेरा के बारे में,
जितने भी वेस्टर्न कार्डिलेरा में जितने भी पर्वत हैं उन सारे पर्वत पे बात करेंगे। उसके बाद हम इसके पूर्वी तट पे आएंगे, लेकिन पूर्वी तट को कॉर्डिलेरा नहीं बोला जाता है, इसमें एक ही श्रृंखला है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, तो इसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेस्टर्न कार्डिलेरा पे, और इसके अंदर जितने भी पर्वत है उस सब पे हम बात कर लेते हैं। यही हम बोल रहे हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, यानी यही बात अभी किया कि विभिन्न युग में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा निर्मित पर्वतों का समूह, अभी बताएं वही है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर जितने पर्वत है उस पर बात कर लेते हैं। तो शुरू करेंगे हम अलास्का से। ठीक है, अलास्का याद आ रहा है? अलास्का किसका भाग है, किस राज्य का, किस देश का? यूएसए का। याद आ रहा कि नहीं? यह है अलास्का जो यूएसए का है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, चलो तो जूम कर देते तो अच्छा दिखेगा, है ना। चलिए अलास्का में पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे देखिए ब्रुक्स रेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रुक्स रेंज दिख रहा है। चलिए अगर कोई वर्ड ना भी दिखे तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, यहाँ पे हम पीपीटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, टाइप हुआ हुआ है, वहाँ पे आपको हम सब इसके पढ़ाने के बाद जिसे एक एक पर्वत पढ़ाएंगे उसको हम दिखाएंगे, है ना। जैसे हम दिखा देता हूँ, उसके बाद कम से कम आपको धीरज नहीं रहेगा तो आपको दिखा दूँ कि कैसे बना हुआ है, ताकि आप हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, देखिए ये सारा लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम बात करेंगे पर्वत के बारे में वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई वर्ड ना भी दिखे तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आगे उस पर हम समझा ले, उसके बाद हम ये सब भी दिखा देंगे आपको, है ना। ये सब पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। ब्रुक्स रेंज ए है, ठीक है, यहाँ पे अलास्का रेंज ए दिख रहा है, अलास्का रेंज। ठीक है, ये दोनों ही अलास्का में सीमित है। अलास्का के उत्तरी भाग में ब्रुक्स रेंज यानी ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, अलास्का रेंज यानी अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी की एक चोटी है माउंट मैकिनले, जो पूरी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका पूरी महाद्वीप की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो अलास्का पर्वत श्रेणी का भाग है, यानी अलास्का पर्वत श्रेणी की चोटी है। ठीक है, माउंट मैकिनले यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर डेनाली लिखा हुआ है, बात कर ले रहे हैं इसी, ये माउंट मैकिनले ही है, इसका नाम बदला गया है 2015, उस पर बात कर लेंगे। माउंट मैकिनले आगे दिखा दे, माउंट मैकिनले डेनाली को ही बोलते हैं, उसका नाम बदला गया, उससे बात कर लेते हैं उस पर। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना माउंट मैकिनले, इसी का नाम है डेनाली। देखिए माउंट मैकिनले यही इसी का नाम है डेनाली। अभी बात करते हैं क्यों कैसे बदला गया नाम, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ डेनाली लिखा है वो माउंट मैकिनले ही है। चलिए तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले है कहाँ? यूएसए में। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यूएसए में है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कह सकते हैं ना। जैसे वैसे बोले एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन है, याद होगा आपको, माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पूरी एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और नेपाल एशिया महाद्वीप का ही देश है, तो उसकी भी सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो वैसे यहाँ पे पूरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले अलास्का में, अलास्का यूएसए का भाग है, यूएसए का राज्य है, तो हम कह सकते हैं कि यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिनले। ठीक है, अगर देखना चाहे तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, माउंट मैकिनले। चलिए ये है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। ठीक है, अभी बात किए, जो कि वो अलास्का के उत्तरी भाग में है। कहाँ है? अलास्का में लिखा हुआ यूएसए। नेक्स्ट हम देखें अलास्का पर्वत श्रेणी। ठीक है, अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ? अलास्का में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। 2015 में माउंट मैकिनले का नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया। अगर बात करें कि क्यों किया गया, दरअसल माउंट मैकिनले नाम नहीं था, शुरुआत से ही यानी आरंभ से ही नाम था इसका डेनाली, है ना। पीढ़ियों से इसका नाम चल आ रहा था डेनाली, बदला गया डेनाली से माउंट मैकिनले, वापस फिर माउंट मैकिनले से किया गया डेनाली। अगर इसके पीछे की थोड़ा कहानी समझे तो बताते हैं। 1896 में, ठीक है, 1896 तक कहा जा रहा था डेनाली, 1896 की बात कर रहे हैं। 1896 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो एक उम्मीदवार जिसका नाम था विलियम मैकिनले, उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के मतलब चुनाव में नामांकन किया गया।
इस बात की सूचना मिला, अलास्का पर्वत श्रेणी में खनिज की खोज कर रहा था एक व्यक्ति, खनिज की खोज कर रहा था पर्वत में। उस व्यक्ति को पता चला कि विलियम मैकिनले को राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है ना, मैंने नामित किया गया है। उनके समर्थन में, यानी विलियम मैकिनले के समर्थन में, उसने अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम डेनाली था ऑलरेडी पहले से ही, उसका नाम उसने माउंट मैकिनले कर दिया। मैकिनले ने विलियम मैकिनले के सम्मान में, उनके समर्थन में। तो 1896 के बाद से इस जो अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, उसका नाम हो गया माउंट मैकिनले। विलियम मैकिनले राष्ट्रपति भी बने, अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे वे। दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी फिर हत्या हो गई थी 2 महीना के बाद। उसके बाद से अलास्का के जो मूल निवासी थे, उन्होंने मांग कर दी कि हमारी जो सर्वोच्च चोटी था जिसका नाम था डेनाली, उससे हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव है, इसलिए हम पीढ़ियों से उसको डेनाली कहते आ रहे हैं, तो नाम बदल के कर दीजिए माउंट मैकिनले से डेनाली। ये मांग उठने लगा और जोर शोर से उठा, कई वर्षों तक ये मांग चला। 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी मांग को सुना और वापस माउंट मैकिनले का नाम वापस क्या कर दिया गया, डेनाली, क्योंकि डेनाली पहले ही से था, है ना। फिर माउंट मैकिनले का नाम डेनाली कर दिया गया 2015 में। याद रखिएगा, ये 2015 में डेनाली का नाम किया गया है, बदला गया है, माउंट मैकिनले का डेनाली कर दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रश्न पूछता है तो माउंट मैकिनले ही वर्ड यूज कर देता है। अभी हम प्रश्न दिखाएंगे, 2022 में पूछा हुआ, 20 में पूछा हुआ है, फिर भी वहां पे वर्ड यूज करता है माउंट मैकिनले। ठीक है, दोनों याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहीं डेनाली लिख दिया, ऑप्शन दे दिया तो डेनाली मार दीजिएगा, अगर नहीं है माउंट मैकिनले लिखा तो माउंट मैकिनले मान लीजिएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यही बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कोस्ट रेंज, यानी तटीय पर्वत श्रेणी, है ना। कोस्ट रेंज यहां से शुरू होती है कोस्ट रेंज। ठीक है, कोस्ट रेंज की बात करें, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कोस्ट रेंज, नहीं दिख रहा तो जूम करते हैं। कोस्ट रेंज की शुरुआत होती है प्रशांत महासागर के एकदम किनारे होगा। ठीक है, ये प्रशांत महासागरी साथ है। चलिए, इसकी शुरुआत जो होगा यहाँ से, ठीक है, कनाडा से शुरुआत होगा, एकदम किनारे तटे तटे जो है वो यूएसए तक उस फैला हुआ है। ठीक है, तो कोस्ट रेंज दिखाएं अगर बात जूम करके, इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कोस्ट रेंज, यानी इसका मतलब तटीय पर्वत श्रेणी। तटीय पर्वत श्रेणी का विकास है कनाडा से लेकर यूएसए तक, वो तट के किनारे फैला हुआ है श्रेणी। ठीक है, कोस्ट रेंज का ही एक उप शाखा है जिसका नाम है सेंट एलियास। सेंट एलियास, जिसे कोस्ट माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कोस्ट माउंटेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्ट माउंटेन। यहाँ पे देखिए कोस्ट माउंटेन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस्ट माउंटेन लिखा हुआ है, जो कि किसका भाग हम बोल रहे हैं, कोस्ट रेंज का ही उप शाखा है, जिसे सेंट एलियास पर्वत भी बोलते हैं, सेंट एलियास पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर नहीं लिखा है तो दूसरा जगह हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सेंट एलियास नहीं लिखा हुआ, सेंट एलियास को ही बोलते हैं, कोस्ट माउंटेन भी बोलते हैं, लेकिन वो वर्ड यहाँ नहीं लिखा। अगर वर्ड देखना चाहें कि कहाँ लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है सेंट एलियास, ना तो इसको जूम करते हैं हल्का, दिख रहा है सेंट एलियास, ये देखिए सेंट एलियास पर्वत श्रेणी। ठीक है, सेंट एलियास पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, जो कि कनाडा में है। याद रखिएगा, कैस्केड कोस्ट रेंज यानी तटीय पर्वत श्रेणी का विकास है कनाडा से लेकर यूएसए तक, लेकिन जो इसकी उप शाखा है जिसे हम बोल रहे हैं सेंट एलियास या से कोस्ट माउंटेन, वो सिर्फ कनाडा तक ही उसका विस्तार है, यूएसए में नहीं उसका विस्तार है। ठीक है, ये इसका विस्तार सिर्फ कनाडा में ही है। तो हम कहाँ थे, चलिए इसमें बात कर रहे थे। वो सेंट एलियास पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ माउंट लोगन। माउंट लोगन, यहाँ पे देखिए, ये माउंट लोगन, ये चोटी है। ठीक है, यानी कनाडा और ये अलास्का के एकदम जो बाउंड्री है वहां पे है माउंट लोगन। माउंट लोगन उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले,
जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी की भाग है। दूसरा है माउंट लोगन, जो किसका है, सेंट एलियास पर्वत श्रेणी का चोटी है माउंट लोगन। और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी हो गई, है कहाँ माउंट लोगन, कनाडा में। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही यह पूरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, और देखना चाहे इसको दिखा देते हैं। ठीक है, माउंट लोगन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो जूम कर दें। माउंट लोगन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे दिखा देना, लिखा हुआ टाइप किया। चलिए, तटीय पर्वत श्रेणी देख रहे थे, याद रखिए तटीय पर्वत श्रेणी है ना, कोस्ट रेंज कहाँ तक विस्तार है, कनाडा से यूएसए तक। लेकिन इसकी उप शाखा जो है सेंट एलियास है ना, जिसे कोस्ट माउंटेन्स भी कहते हैं, इसका विस्तार सिर्फ कनाडा तक ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, जो कि उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और कनाडा की सबसे ऊंची, कनाडा की सबसे ऊंची, लेकिन पूरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दूसरा नंबर पे माउंट लोगन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ उत्तरी अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कैस्केड पर्वत, कैस्केड पर्वत श्रेणी। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये तंग करेगा बार बार, है ना। क्या नहीं काम कर रहा है भाई, चलिए, है ना, वो बार बार आते रहेगा इधर इधर इधर, सब दिखाई दिया लास्ट का ये सब। अच्छा, ये सब देखा है, उसको अगर हम ब्लैंक पे दिखाना चाहें, ब्लैंक में अगर इस पर हम हाईलाइट करना चाहें इस पे, तो क्या कर पाएंगे, क्या इसको बोलते हैं आउटलाइन मैप या ब्लैंक मैप ही बोलते हैं। आप जाके मांग लेंगे दुकान पे, किताब की दुकान पे, तो दे देगा, है ना, कि नॉर्थ अमेरिका का हमें ब्लैंक मैप चाहिए या आउटलाइन मैप बोलिएगा तो दे देगा आपको। ठीक है, एक तो होता है 1-2 रुपये का मिल जाएगा, एक पेज लेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा। और पूरा कॉपी लेना चाहेंगे तो मोटा में आता है, जिसमें बहुत सारा पेज रहता है, उतना क्यों लेना, एक ही ले लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इस पर हम अगर हम इसको जो जितना बताएं उस सबको अब यदि हम ड्रा करें तो कैसा होगा, ए हो गया, क्या हो गया, ब्रुक्स पर्वत, ये है अलास्का पर्वत यहाँ पर हो गया, है ना। तटीय पर्वत श्रेणी हम बोले कहाँ से कहाँ तक, हम तटीय पर्वत श्रेणी बताए या कनाडा से लेकर पूरा यूएसए तक ऐसे तट के किनारे फैला हुआ है। ठीक है, इसकी उप शाखा हम एक बताएं, क्या बताएं, इसकी उप शाखा का हम नाम बताएं सेंट एलियास पर्वत, जो कि कनाडा में पूरा तरह से ऐसे फैला हुआ है ना। सेंट एलियास बताएं, दो ही अभी इतने बात किए। अब देखिए और बात क्या हम किए कि सेंट एलियास अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, यहाँ पे ऐसे कर दिए। इसका जो है सेंट एलियास की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन और इसका सबसे माउंट मैकिनले, यहाँ तक ऐसे कर दिए। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको अभ्यास कर सकते हैं। नंबर दे दीजिए, ऐसा नाम नहीं लिखेगा, जैसे मान ले कि हम सपोज इसको नंबर दे दिए, पर्वत का नंबर दे दिए 1 2 3 4 5, पठार को हम दे दिए ABCD, तो हम इसको मान ली कि 1 नंबर दिए किताब पे कॉपी पर अपना, इसको सिर्फ 1 लिख लेंगे, अपना दिमाग में बात रखेंगे कि 1 हम दिए हैं नंबर, ब्रुक्स पर्वत को 2 दे देंगे हम, अलास्का पर्वत को, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिविजन के लिए, है ना। चलिए, यहाँ तक हमने बात किया। नेक्स्ट हम बात करें कैस्केड पर्वत। ठीक है, कैस्केड पर्वत देखिए आप उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम वहां पे दिखाएंगे कैस्केड पर्वत। कैस्केड पर्वत एक कोस्ट माउंटेन है, यानी तटीय पर्वत, एक कैस्केड है। चलिए, ये कैस्केड दिख रहा है, चलिए कैस्केड नहीं दिख रहा तो और जूम कर दे, अब तो दिख जाएगा पक्का, दिख गया। चलिए, ये है कैस्केड पर्वत श्रेणी, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा सियरा नेवादा। कैस्केड में 3 चोटियां हैं, ठीक है, एक है माउंट रेनियर, एक है माउंट हुड, एक है माउंट सास्टो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम अपने जो जिस इमेज में हम बात कर रहे थे इस पे आते, इस पे लिखा हुआ है ना, इस पर जो कैस्केड नहीं लिखा हुआ था। चलिए यहाँ पे
अभी बताया कि इसकी 3 चोटियां है, माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट सास्टो। यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और जूम कर दे ताकि दिख जाए आपको बढ़िया से। अब दिख रहा होगा। चलिए, जो ना दिख रहा है उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, लिखा हुआ है ना, उसको हम दिखा देंगे आपको। चलिए, माउंट, यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक विस्तार है कौन सा, कैस्केड पर्वत। अभी बात की है कैस्केड पर्वत, इसकी 3 चोटियां भी हम बात की है, ठीक है। माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट सास्टो, ये जो है 3 इसकी श्रेणियां है। सबसे बड़ा है माउंट रेनियर, 4392 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, यानी तीनों में सबसे ऊंचा है माउंट रेनियर। कैस्केड पर्वत पूरी तरह से यूएसए में है, यूएसए में, ठीक है। कैस्केड पर्वत की अगर बात करें कि अगर देखा है उसमें, कैस्केड पर्वत पूरी तरह से क्या है, यूएसए में, यूएसए के राज्य वाशिंगटन, ठीक है, और ओरिगन, 2 राज्य है। देखिए यहाँ पे राज्य अगर दिखा दें, ये देख लीजिए, कैस्केड पर्वत ए वाशिंगटन, ठीक है, और ओरिगन ए राज्य में ऐसे फैला हुआ, ठीक है, यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, ए है कैस्केड, और यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा सियरा नेवादा, उस पर बात कर रहे हैं। कैस्केड पर्वत की 3 चोटियां, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट सास्टो। दिखा दो उसको, चलिए देख लीजिए, ये है, इसी बात कर रहे थे अभी। कैस्केड पर्वत पूरी तरह से कहाँ, यूएसए में है ना, यूएसए की ऊपर में वाशिंगटन और ओरिगन राज्य में उसका फैलाव है। माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट सास्टो, सबसे ऊंचा माउंट रेनियर, ठीक है। चलिए, कैस्केड पर्वत के बाद हम बात कर लें सियरा नेवादा, ठीक है। सियरा नेवादा भी दिखाए थे, अब सीधे हम उस पर आ जाते इमेज पे, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये तो दिख रहा है ना इमेज में, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सास्टो अभी जो दिखा है। नहीं भी दिख रहा तो अभी तो वहां पे लिखवाइए दिए। यहाँ पे देखिए, ये सियरा नेवादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और जूम कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। चलिए, दिख गया, अब दिख गया होगा, क्या है, सियरा नेवादा, ये देख रहे हैं, है ना, ये सियरा नेवादा है, जो कि पूरी तरह से यूएसए में, यूएसए में कहाँ है, कैलिफोर्निया में। अभी बोले कैस्केड पर्वत वहां से आया था, है ना, याद आ रहा है जैसे ये, है ना, यहाँ ये बताया कि यहाँ से आते कैस्केड पर्वत, यहाँ के बाद से सियरा नेवादा, सियरा नेवादा पर्वत, ये है कैलिफोर्निया राज्य में है, हल्का नेवादा वाला राज्य में भी है। ये सब यूएसए का राज्य है, जैसे भारत में 28 राज्य है ना, उसे यूएसए में 50 राज्य है, ठीक है। कैलिफोर्निया में मूल रूप से सियरा नेवादा का विस्तार है, ठीक है। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी, माउंट विटनी दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है, माउंट विटनी, ये देखिए, है ना, माउंट विटनी लिखा हुआ है ना, माउंट विटनी जो है सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है। सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत है, इस वेस्टर्न कार्डिलेरा के भी हम बात कर रहे हैं, जितने इस साइड पूर्वी पश्चिमी तट में है पर्वत, वो अधिकांश सभी है वलित पर्वत, मोरदार पर्वत, ठीक है। अब कैसे मोरदार पर्वत है उस पर थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है। और याद रखिए, माउंट विटनी जो है यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, यूएसए की दूसरी, सबसे पहले तो कौन है, माउंट मैकिनले, पूरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, साथ में यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, क्योंकि वो यूएसए में ही है। माउंट विटनी यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी की चोटी है, ठीक है। अब आगे सियरा नेवादा दिखा दे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। सियरा नेवादा विश्व की सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। सियरा नेवादा विस्तार का है यूएसए में, सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है, यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत है। और बाकी जो भी इधर पर्वत है वो सभी जो है कौन पर्वत है, वलित पर्वत है। अब देखिए इस पर कैसे वलित पर्वत है उस पर थोड़ा सा हम बात कर ले, ठीक है। वलित मतलब मोरदार पर्वत, वलित पर्वत को ही बोलते हैं मोरदार पर्वत। देखिए यहाँ पे इस साइड वाले जितने पर्वत हैं, इस साइड भी वलित पर्वत जो इस साइड में है,
अधिकांश सब क्या है, वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। लेकिन सियरा नेवादा है ब्लॉक पर्वत। कुछ याद रखिएगा, पूछ देगा, प्रश्न पूछा हुआ है भी एक आध बार कि सियरा नेवादा किस प्रकार का पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है। अब देखिए ई क्या है, जो वलित पर्वत का निर्माण होता है यानी मोड़दार पर्वत का, प्लेटों के संचलन से होता है। अभिसारी संचलन, जब प्लेट आते हैं अभिसारी संचलन एक दूसरे के पास तो टकराते हैं, उसे टक्कर होने से क्या होता है, वलन हो जाता है। कैसे होता है उस पर हम प्लेट टेक्टोनिक समझाएंगे, तो बढ़िया से समझाएंगे जब ज्योग्राफी में बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी तो मैप की क्लास ले रहे हैं, ज्योग्राफी का तो नहीं ले रहे कि पूरी तरह से समझाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। ये है प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट जो होता है पतला होता है, लेकिन ये भारी होता है और इसकी गति भी जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, अब पतला होता है लेकिन भारी क्यों होता है, इसके बाद हम प्लेट टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। सिर्फ इतना समझ ले कि ये भारी होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट हल्का, जबकि महासागरीय प्लेट भारी होता है और इसकी गति भी बहुत अधिक होता है। तो महासागरीय प्लेट आकर मारता है महाद्वीपीय प्लेट को टक्कर, जब संचलन होता है तो टक्कर मारता है। टक्कर मारा तो इसके क्या हल्का है तो क्या हुआ, इसमें वलन हो गया, मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया। तो जो मुड़ गया वो भाग पर्वत के रूप में उठ गया, है ना, उसी को बोलते हैं मोड़दार पर्वत। इस सारे जितने पर्वत है, रॉकी है, अभी रॉकी पे बात करेंगे, अलास्का, ब्रुक्स, ये सब जो कैस्केड पर्वत देखे, ये सब क्या है, ये याद रखिए, कैस्केड पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और जहाँ वलित पर्वत रहेगा वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया ज्यादा होता है। क्यों होता है सब बात करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये अधिकतर इधर सब वलित पर्वत है यानी मोड़दार पर्वत है, लेकिन सियरा नेवादा जो है ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम सियरा नेवादा बात कर लिए, अब हम बात करेंगे रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, लेकिन रॉकी पर्वत से बात करने से पहले एक चीज समझा दे कि सियरा नेवादा के पास, इसके पास सियरा नेवादा के पास एक है घाटी जिसका नाम कहते हैं मृत घाटी, डेथ वैली। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, डेथ वैली है, सियरा नेवादा के पास, यूएसए में ही है, जूम कर दे, चलिए सियरा नेवादा के पास ही है। ठीक है, डेथ वैली यानी मृत घाटी। ठीक है, लिखा हुआ है लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो मृत घाटी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे नीचा स्थान है, और सबसे नीचा है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और सतह से नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, समुद्र तल से -86 मीटर नीचे है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, ये यहाँ पे तो मरुस्थल की तरह है। ठीक है, मृत घाटी जो है, देखिए यहाँ पे इमेज दिखाया हुआ है कि इसको नीचे की ओर दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे की, इसका शीर्ष जो है नीचे की ओर, यानी भ्रंश घाटी की उदाहरण है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है, अगर हम बता दें तो ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग हुआ ऐसे, इसको बोलते हैं कटक। ठीक है, लेकिन जो धंस जाता है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, है ना। तो लंबे सक्रे पटिन्युमा भाग को बोलते हैं कटक, ज्योग्राफी में बात करेंगे कटक, लेकिन लंबे सक्रे गहरे भाग को बोलते हैं कटक। यही है यहाँ पे मृत घाटी जो गहरा है अंदर की ओर, ये मृत घाटी जो है किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो डेथ वैली किसका उदाहरण है, मृत घाटी का। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे क्या है, नीचा स्थान है, नीचा स्थान होने के साथ साथ सबसे गर्म स्थान है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा है, और ये है कहाँ, उत्तरी अमेरिका में किस देश में है, यूएसए में। तो हम बोल सकते हैं कि मृत घाटी यूएसए का भी सबसे नीचा स्थान है और सबसे गर्म स्थान है ना। तो दिखा दे, मृत घाटी भी दिखा देते आपको, मृत घाटी, यही है मृत घाटी। लिखा हुआ है कि सियरा नेवादा पर्वत के समीप, है ना, अवस्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जो उत्तरी अमेरिका नाम लिखा है, यहाँ पे यूएसए लिखा है। उत्तरी अमेरिका की सबसे नीचे चोटी है तो सबसे नीचा स्थान है, तो यूएसए का भी सबसे नीचा स्थान है, क्योंकि मृत घाटी जो है यूएसए में है। नीचा स्थान होने के साथ साथ सबसे गर्म स्थान भी है। अब हम बात करें रॉकी पर्वत के बारे में। ठीक है, रॉकी पर्वत, यहाँ पे देखिए रॉकी पर्वत है, थोड़ा जूम कर दे तो क्लियर दिखेगा। चलिए, दिख रहा है, चलिए
कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे रॉकी पर्वत। तो कनाडा से लेकर यूएसए तक रॉकी पर्वत का विस्तार है। अगर स्पेशल एकदम पॉइंट देखना चाहते हैं कि कहां से कहां तक, तो कनाडा में राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां से इसकी शुरुआत होती है और ये खत्म होता है यूएसए के राज्य न्यू मैक्सिको, ठीक है, वहां तक। अगर दिखाना चाहे तो मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत का मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ कि कहां तक विस्तार है, ठीक है। ये है कनाडा का राज्य ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, और ये है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, यानी कनाडा है तो बहुत सारे उसमें राज्य है, इसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। ये है एक राज्य है अल्बर्टा, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होता है, देखिए और राज्य है ऊपर, लेकिन ऊपर से नहीं शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से एक इकोन राज्य है, नॉर्थ वेस्ट राज्य है, यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसे आता है, हल्का अल्बर्टा में आता है, उसके बाद नीचे से इसे वो यूएसए में प्रवेश करता है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। देखिए ये है यूएसए का राज्य जिसका नाम है न्यू मैक्सिको। वो पूरी तरह से न्यू मैक्सिको में नहीं, हल्का सा आता, टच करता है, और इसके बाद से मैक्सिको की देश शुरू हो जाता है। अगर मैप पे देखा है तो समझ आएगा, ठीक है। तो कनाडा से शुरू होकर, कनाडा से कहां तक? कनाडा से मैक्सिको यूएसए तक है। यूएसए में क्या पूरा है? यूएसए में पूरा है, लेकिन थोड़ा सा खाली बच गया है, ये है नया मैक्सिको, यानी न्यू मैक्सिको, हिंदी में लिख दिया नया मैक्सिको। तो ऊपर से आता है कनाडा से, आते 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 कहां तक आता है? न्यू मैक्सिको। यहाँ से शुरू हो जाता है मैक्सिको, मैक्सिको देश, कनाडा यूएसए मैक्सिको, है ना। यहाँ से मैक्सिको शुरू होता है, लेकिन मैक्सिको की बाउंड्री नहीं छूता पाता है रॉकी पर्वत, यहाँ तक आता है, यानी मैक्सिको से ऊपर, है ना, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री से ऊपर तक ही रह पाता है, ठीक है। ये है एकदम, ये पॉइंट देखना चाहिए तो ये पॉइंट था उसका, एकदम कहां से कहां तक विस्तार है। लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा कि रॉकी पर्वत का विस्तार कनाडा से यूएसए तक है, यानी कनाडा और यूएसए दो देशों में रॉकी पर्वत का विस्तार है, ठीक है। चलिए, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत भाई कौन सा पर्वत होगा? वलित पर्वत होगा, मुर्दार पर्वत होगा, है ना, मुर्दार पर्वत है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, यहां देखिए लिखा हुआ है माउंट एल्बर्ट, जूम कर दे कि दिख रहा है? माउंट एल्बर्ट, ये देखिए यहाँ पे, नहीं तो हल्का जूम कर देते हैं, दिख गया? माउंट एल्बर्ट, ये देखिए माउंट एल्बर्ट क्या है? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है? रॉकी पर्वत कनाडा से लेकर यूएसए तक विस्तार है, लेकिन ये है का माउंट एल्बर्ट यूएसए में, सही है। तो रॉकी पर्वत का विस्तार कनाडा से लेकर यूएसए तक है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है ना, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लंबी बोल रहे हैं, ऊंची नहीं, है ना, एक ऊंची होगी एक लंबी की बात कर रहे हैं। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी। जबकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में रॉकी पर्वत दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नंबर 1 पे आता है एंडीज, ठीक है, जब हम दक्षिणी अमेरिका पढ़ाएंगे, साउथ अमेरिका, तो हम उस पर बात करेंगे। तो रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है, अभी हम प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। रॉकी पर्वत, यही बोले, रॉकी पर्वत कहां से? कनाडा से लेकर यूएसए तक विस्तार है इसका। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट बताए, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ कहां है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए रॉकी पर्वत का बात कर लिए, अब हम बात करेंगे मैकेंजी पर्वत, ठीक है। मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत है कनाडा में, कहां? कनाडा। चलिए यहां पे मैकेंजी पर्वत, ब्लैक जो मैप ब्लैंक वाला दिखाए थे आउटलाइन मैप, उस पर कर लेंगे ना अपने से, ये हम भी कर दें, वो तो कर ही लेंगे, है ना, स्थान बता ही दे रहे, नहीं तो एक बार फिर से हम करवा देंगे। देखिए यहाँ पे मैकेंजी दिख रहा है कि बड़ा कर दे और हल्का, मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत का विस्तार कहाँ से है? कहाँ से नहीं, सिर्फ कनाडा में ही है, ठीक है। कनाडा में पूरी कनाडा में नहीं है, कनाडा के सिर्फ 2 राज्य में, यूकोन राज्य है और एक है ईस्ट वेस्ट टेरिटरी। अगर दिखा दें राज्य के दम स्पेशल कहाँ है कनाडा में, तो वो है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये यूकोन राज्य है, ठीक है। यूकोन यहाँ से तो शुरू होता है रॉकी पर्वत, ये ऊपर जो है यहाँ ये वाला राज्य, ये राज्य
है ना, ये वाला, और ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, राज्य का नाम है। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत है ना, यहाँ से यहाँ तक मैकेंजी पर्वत का विस्तार, ऐसे मैकेंजी पर्वत, ठीक है, मैकेंजी पर्वत यही यहाँ पे है, ठीक है। तो मैकेंजी पर्वत कहाँ है, कनाडा में है पूरी तरह से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी बाउंड्री, यानी अलास्का और कनाडा की जहाँ बाउंड्री, वहां से लेकर आते हैं कौन सा राज्य में, वेस्ट वेस्ट ईस्ट टेरिटरी राज्य का नाम है उसका, कनाडा के राज्य का। लेकिन बस इतना याद रखिए कि कनाडा में है मैकेंजी पर्वत, है ना, राज्य का नाम नहीं याद रखना है उतना, ठीक है। अब यार बात करिए, ये जो मैप है इस पर देखा है अपने से कर, इसको तो कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे ना, सारा बता दिए। रॉकी पर यहाँ तक बता दिए, रॉकी पर्वत कहाँ से शुरू करवाइए, ब्रिटिश कोलंबिया से, यहाँ से रॉकी आता है कहाँ तक, यहाँ तक, पूरी तक नहीं छूता है, देखिए पूरा नहीं छूता, याद रखिएगा। ये है यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है, पूरा बाउंड्री का नहीं छूता, बाउंड्री से हल्का ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से रॉकी शुरू होगा, आएगा यहाँ तक लाते हैं। उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या ले ले, ये ले ले, चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत जो कि अभी बताएं, ठीक है। और यहाँ पे था सियरा नेवादा, यूएसए में नहीं बात की ना, ये कैस्केड था यहाँ पे, कैस्केड पर्वत श्रेणी जिसकी 3 चोटियां थी, माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्टो। और एक तीसरा है सियरा नेवादा को हरा कर देते हैं, ये है सियरा नेवादा, सबसे ऊंची चोटी कर दे सबकी, सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट मैकिनले, ये माउंट लोगन, इसकी 3 चोटियां थी कैस्केड का, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्टो। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, माउंट विटनी, ये हो गया। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट कर दिए, यहाँ पे माउंट एल्बर्ट यूएसए में है। मैकेंजी पर्वत की कोई ऊंची चोटी नहीं है भी तो उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसको एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इतना तक कर दिए। अब जो होगा बात करें एक पर्वत की जो है मैक्सिको में, ठीक है, 2 पर्वत है, एक है सियरा माद्रे ओरिएंटल, एक नाम है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक है। चलिए ये मैक्सिको दिख रहा है यहाँ पे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंट, इधर है यहाँ पे सियरा माद्रे ओरिएंटल दिख रहा है। चलिए सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यानी पूरब साइड में, मैक्सिको के पूरब साइड में है ओरिएंटल, सियरा माद्रे तो दोनों कॉमन हो गया, सियरा माद्रे इधर भी, सियरा माद्रे इधर भी लगाना है, इधर ओरिएंटल इधर है ऑक्सीडेंटल, है ना, दिख रहा है कि जूम कर दे थोड़ा और, दिख रहा होगा ना, थोड़ा और कर देते हैं ना तो पता चला दिखे नहीं ना, ऐसे ऐसे, है ना। आप तो दिख जाएगा, चलिए अब दिख जाएगा तो फिर छोटा दिखेगा। चलिए ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये 2 पर्वत हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न, पूरा में है तो ईस्टर्न, पश्चिम में तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न। तो आप कहीं एटलस में लिखा हुआ ये भी पाएंगे कि लिख देता है कि ईस्टर्न सियरा माद्रे, वेस्टर्न सियरा माद्रे, ठीक है। तो इसको पूरा वाला बोल देते हैं, ओरिएंटल को बोलते हैं ईस्टर्न, उसको बोलते हैं वेस्टर्न, क्योंकि पूरा में है पश्चिम में। अब देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन पर्वत है, सब तो दिखाइए दिए, बच गया था ए वाला बात दिखाना, है ना। मैकेंजी पर्वत कहाँ है, कनाडा में पूरी तरह से, ठीक है, कनाडा में। सियरा माद्रे और सियरा ऑक्सीडेंटल दोनों कहाँ है, मैक्सिको में। इसको बोलते हैं ईस्टर्न, इसको बोलते हैं वेस्टर्न, है ना। इसलिए बोला कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सब आपको शॉर्ट स्क्रीन भी लेने की जरूरत नहीं है ना, पीडीएफ के फॉर्म में सब मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और टेलीग्राम पर भी, यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन किए तो वहाँ भी मिल जाएगा, है ना। ये सब सिर्फ यहाँ पे समझते चलिए, आपको कोई ज़्यादा भार नहीं करना है। अब देखिए पूर्वी यानी पश्चिमी तट में, यानी वेस्टर्न कार्डिलेरा में जितने पर्वत थे, ठीक है, इस सब पर हम बात कर लिए। अब बात करनी है, यानी इसमें जितने भी वेस्टर्न कार्डिलेरा में जितने भी पर्वत था, ठीक है, वेस्टर्न कार्डिलेरा में सब पे बात कर लिए। अब बात करेंगे पूरब साइड में आएंगे, लेकिन पूरब साइड में आने से पहले हम इसके अंदर जो भी पठार है उस पर भी देख लेते हैं, पर्वत के साथ पठार भी देख लेते हैं। तो वेस्टर्न कार्डिलेरा के सारे पर्वत देख लिए, अब वेस्टर्न कार्डिलेरा के सारे पठार देख लेते हैं। वेस्टर्न कार्डिलेरा में जितने भी पठार हैं वो ये सब अंतरा पर्वतीय पठार है,
अब प्रश्न आ रहा है कि सर पठार तो समझा दिए, अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है तो समझते हैं, के बाद ही बात करेंगे, है ना। बिना समझे हुए तो हम बात नहीं करते। अच्छा इसमें देख लीजिए, इसको करना है था ना, इसका क्या नाम है बोलिए, सियरा माद्रे ओरिएंटल, तो इधर कर दिए ओरिएंटल, कौन सा कलर से कर दें, सही बताइए, ब्लू कर दें, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। सियरा माद्रे ओरिएंट ओसिडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, यही पर्वत पूरा हम लोग पढ़े। चलिए अब पठार, अब पठार जो होगा इन्हीं पर्वतों के बीच में होगा। तो पठार बोले कि क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार। देखिए यहाँ पे पर्वतों से घिरे हुए पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि कोई पठार है, ठीक है, पठार है, इधर से भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, तो पर्वतों से घिरे हुए पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। और वे पठार जो पर्वत के पद पे है, मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, और इसके पद मतलब उसके आधार के पास नीचे, जैसे हम लोग का पैर होता है उसी तरह, तो पर्वत से घिरा है तो अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वत के पद पे है तो हम उसको बोलेंगे पर्वत पदीय या गिरिपदीय पठार। और जो पठार न पर्वत के से घिरा हो और न पर्वत के पद पे हो, उसको बोलते हैं महाद्वीपीय पठार, ठीक है, न पर्वत से घिरा हो और न पर्वत के पद पे हो तो उसको बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। और वेस्टर्न कोर्डिलेरा के सारे पठार अंतरा पर्वतीय पठार हैं। और जैसे हम बोले कि वेस्टर्न कोर्डिलेरा के सारे पठार क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार हैं, इसका मतलब है कि सारे पठार इधर का जो भी होगा वो पर्वतों से घिरा होगा, है ना। बात तो स्पष्ट हो गई। तो जो भी पठार बात हम करेंगे तो पहला प्रश्न ये होगा कि सर ये पठार किससे घिरा हुआ है, कौन कौन पर्वत से घिरा हुआ है ना, प्रश्न ये होगा। तो वेस्टर्न कोर्डिलेरा के अंतरा पर्वतीय पठार, यानी जितने भी वेस्टर्न कोर्डिलेरा पठार हैं वे सब अंतरा पर्वतीय है। तो शुरू करते हैं, पहला हम शुरू करेंगे यूकोन पठार से, दिखाते हैं यूकोन पठार आपको। चलिए यूकोन पठार जो है, यहाँ पे आते हैं, यूकोन जो पठार है यहाँ पे मैकेंजी पर्वत दिख रहे हैं, याद आ रहा है ना, मैकेंजी, ब्रुक्स, मैकेंजी सब याद आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे यूकोन जो राज था, अभी हम दिखाया था कनाडा का राज है यूकोन, यूकोन राज में पूरी तरह से जो है फैला हुआ है यूकोन का पठार, यूकोन पठार यहाँ पे है, यूकोन पठार पूरी तरह से यूकोन में पूरा फैला हुआ है। थोड़ा सा इसका भाग अलास्का में भी जाता है, ठीक है, अलास्का में भी जाता है। तो ये जो पठार है मैकेंजी पर्वत और सेंट एलियास, अभी जो बताए थे कि कोस्ट रेंज की एक उपशाखा था, है ना, जिसका नाम था सेंट एलियास या कोस्ट माउंटेन भी बोलते हैं, यहाँ पे था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है ना। तो मैकेंजी पर्वत और सेंट एलियास पर्वत के बीच में है कौन सा पठार, यूकोन पठार। थोड़ा सा आगे भी है तो हम बोल सकते हैं कि ब्रुक्स और अलास्का रेंज के भी बीच में आता है ना, क्योंकि इसका विस्तार आगे भी है। तो यूकोन पठार ब्रुक्स पर्वत, मैकेंजी पर्वत और सेंट एलियास पर्वत के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार अलास्का में भी है, तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रेणी के भी बीच में ही आता है, ठीक है। देख लेते हैं पठार, यही है यूकोन पठार। यूकोन पठार कहाँ है, यूकोन कहाँ है, कनाडा में, है ना। बस इतना याद रखिए, यूकोन पठार कनाडा में है, ठीक है, कनाडा का एक राज्य यूकोन, उसमें पूरी तरह से फैला हुआ है। यह पठार सेंट एलियास और मैकेंजी पर्वत के मध्य में स्थित है, ठीक है। बोल सकते हैं, थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि ये ब्रुक्स और अलास्का के भी बीच में आता है, क्योंकि उसका विस्तार अलास्का में भी थोड़ा सा है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया पठार। कोलंबिया में दो पठार मिलेगा आपको देखने को, यहाँ पे एक मिलेगा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, एक मिलेगा कोलंबिया स्नेक का पठार। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है कनाडा में, जबकि कोलंबिया स्नेक का पठार है यूएसए में, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार जो है वो है ब्रिटिश कोलंबिया जो राज्य है कनाडा का, दिखाया था ना ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पे भूल गए, अब ये तो सारा दिखाए थे, कनाडा का राज्य एक है ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, याद आ रहा ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया और ये यूकोन राज्य था, ये ब्रिटिश कोलंबिया यूकोन, है ना, ये एल्बर्टा, ये वेस्टर्न पे बात करिए थे, नॉर्थ वेस्ट पे। तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना राज्य, इस राज्य में पूरी तरह से
ब्रिटिश कोलंबिया पठार फैला हुआ है ना। हल्का भाग अल्बर्टा में भी आता है, इसमें भी आता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कनाडा में है और ये जो है रॉकी पर्वत और तटीय पर्वत यानी कोस्ट रेंज के बीच में है ना। रॉकी पर्वत का विस्तार तो वहीं से शुरू होता है, ब्रिटिश कोलंबिया से ही, तो वहां से रॉकी पर्वत शुरू हुआ, उसी के बीच में है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। देखिए ये रॉकी पर्वत है, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ठीक है। ये पूरा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, ठीक है। रॉकी पर्वत इधर है और इधर है कोस्ट रेंज यानी तटीय पर्वत श्रेणी, उसके बीच में पाया जाता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। और कोलंबिया पठार की बात करें, कोलंबिया स्नेक का पठार, तो रॉकी पर्वत कोलंबिया बोले कि कहाँ है, कोलंबिया स्नेक का पठार यूएसए में है, यहाँ पे है, ठीक है। माउंट रेडियन, माउंट हुड और माउंट शास्टा किसकी पर्वत श्रेणी है, कैस्केड की, तो कैस्केड पर्वत, ठीक है। और रॉकी पर्वत के बीच में यहाँ पे जो है वो है कोलंबिया स्नेक का पठार, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार रॉकी पर्वत और कोस्ट रेंज के बीच में है, जबकि कोलंबिया स्नेक का पठार जो कि यूएसए में है, यूएसए के कैस्केड पर्वत और रॉकी पर्वत के मध्य में है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें, आगे देख लेते हैं। चल नेक्स्ट हम ये दिखा देते पहले जो लिखा हुआ पीपीटी पे, ठीक है, कि कौन सा पठार कहाँ पे है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ है, कनाडा में, कनाडा में यहाँ लिखा हुआ है। यह पठार किस तटीय पर्वत यानी कोस्ट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में है। कोलंबिया स्नेक का पठार कहाँ है, यूएसए में है, देखिए यूएसए में पूरी तरह से है, कैस्केड पर्वत और रॉकी पर्वत के मध्य में। अब दो पठार मिलेगा, एक ग्रेट बेसिन मिलेगा, एक कोलोराडो पठार मिलेगा। ये दोनों ही सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पहले, उसके बाद वहां पे दिखा देंगे। देखिए सियरा नेवादा, ग्रेट बेसिन और एक पठार है, एक है कोलोराडो, ये दोनों ही सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच में है, ठीक है। लिखा भी यहाँ पे, दिखा देते हैं पहले, ठीक है। सियरा नेवादा, यहाँ पे देखिए सियरा नेवादा, यहाँ पे देखिए तो समझ आएगा। चलिए अब दिख रहा होगा ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ठीक है। यहाँ पे कौन है, सियरा नेवादा पर्वत, सियरा नेवादा, इधर कौन है, रॉकी, रॉकी पर्वत का आगे तक विस्तार है, यहाँ माउंट एल्बर्ट उसका चोटी है, यहाँ है रॉकी पर्वत, इस साइड में रॉकी पर्वत, इधर है, ये है सियरा नेवादा। तो ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार यानी कोलोराडो प्लेटू, पठार को प्लेटू बोलते हैं, है ना, हम बार बार पठारे बोलते आ रहे हैं ना, तो प्लेटू जहाँ है ना, इतना तो समझ ही पाएंगे आप लोग। ये कोलोराडो प्लेटू यानी कोलोराडो पठार, ठीक है, दोनों ही सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित है। अब हम बात करते हैं, ओ भाई कर क्या रहा है, कर हो क्या रहा है, चल की हाल है। चलिए जब ठीक से नहीं सुनेगा तो ऐसे सुनेगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे, एक अब ये पठार बचा, वो बचा है मैक्सिकन पठार, ठीक है। मैक्सिकन पठार मैक्सिको में है, मैक्सिको का पठार भी कर सकते हैं या मैक्सिकन का पठार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल याद है, पूरब साइड में ओरिएंटल, पश्चिम साइड में ओक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में है मैक्सिकन पठार, ये लिखा हुआ ना, मैक्सिकन पठार लिखा दिख रहा है, मैक्सिकन प्लेटू दिख गया। ये किस पर्वत के बीच में है, सियरा ओरिएंटल और सियरा ऑक्सीडेंटल। तो अभी देखें ना कि सारे जो पठार है वह पर्वतों के बीच में है, इसलिए लिखा हुआ था टॉपिक में ही कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंतरा पर्वतीय पठार, है ना, क्योंकि ये सारे जितना पठार है इस साइड का वो सब अंतरा पर्वतीय पठार है, पर्वतों से घिरा हुआ है। मैक्सिकन पठार को चियापास का पठार भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न भी है कि चियापास पठार कहाँ है, कहाँ है, मैक्सिको में, है ना।
तो चियापास, मैक्सिकन पठार को चियापास का पठार भी कहते हैं। मैक्सिकन जो पठार है वह सिल्वर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण है। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण यह केंद्र है। अब दिखा दे तो दिखा देते हैं पीपीटी पे, ठीक है। चलिए, यही है मैक्सिकन पठार। कहाँ है? मैक्सिको में है ना, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के मध्य में। मैक्सिकन पठार को चियापास का पठार या सिल्वर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब सारा हम बात कर लिए, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के पर्वत भी देख लिए, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के सारे पठार भी देख लिए, तो पर्वत भी देख लिए, पठार भी देख लिए। तो अब बचा क्या? कुछ नहीं, इसी पे बात करना था, है ना। अब हम आएंगे पूरब साइड। पूरब साइड में एक ही पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हमें पढ़ना है, वह है अपलेशियन पर्वत। यही महत्वपूर्ण है, अपलेशियन पर्वत, यही एक ही है प्रमुख जो इस साइड में, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अब इसे पढ़ते हैं, है ना। जूम करके दिखाते हैं पहले, चलिए, दिख रहा है? दिखना तो चाहिए पूरा, है ना। ये अपलेशियन पर्वत, ठीक है। अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से, इसमें नहीं दिख रहा है कनाडा का क्यूबेक, अपलेशियन दिख रहा है ना। चलिए आते हैं, क्यूबेक दिखाते हैं, इसमें दिख जाएगा आपको। चलिए, अपलेशियन माउंटेन, चलिए, दिख रहा है अपलेशियन माउंटेन्स। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्यूबेक, ये जो स्थान है क्यूबेक लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्मिंघम, ये लिखा हुआ बर्मिंघम, और ये क्यूबेक। अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक है। ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, क्या है? अपलेशियन पर्वत, है ना। कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक अपलेशियन पर्वत का विस्तार है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। माउंट मिचेल, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है ना, माउंट मिचेल, देखिए यहाँ पे, है ना, माउंट मिचेल दिख रहा है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक है। अपलेशियन पर्वत का पूर्वी किनारा, है ना, अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारा, ईस्ट साइड वाला पूर्वी किनारा को प्रपात रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से निकलने वाली कई छोटी नदियां जल प्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती है। इसीलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल से विद्युत उत्पादन करने के लिए कैसे मत करते हैं? जल को ऊंचाई से गिराते हैं, नीचे टरबाइन लगा देते हैं, और जब जल बहुत तेजी से गिरता है तो टरबाइन चलता है उसी से, और विद्युत का निर्माण हो जाता है, इलेक्ट्रिक का। और यहाँ तो ये अपलेशियन पर्वत से तो प्राकृतिक रूप से गिर रहा है, जलप्रपात के रूप में नदी वहां से निकल रही है, नदी पर भी बात करेंगे, नदी निकल रही है और यहाँ पे जलप्रपात के रूप में गिर रही है। तो उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे, इसको देखिए प्रपात रेखा कहें, और यहाँ पे शहर है, ठीक है, यहाँ पे है बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, देखिए यहाँ पे है बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, यहाँ पे है बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, इस सब को कहते हैं प्रपात रेखा शहर, यानी फॉल लाइन टाउन, है ना, प्रपात रेखा को बोलते हैं फॉल लाइन। और यहाँ पे गिरता है प्रपात रेखा के रूप में नदी, अब ये जो है उसी तट पे ये भी है, ये शहर है, इसलिए इन्हें बोला जाता है फॉल लाइन टाउन। अगर दिखाना चाहे तो हम दिखाते हैं इमेज में, है ना, यहाँ भी दिख रहा है इमेज, मगर हम जो अपने से ड्रा किए उसको दिखाते हैं। चलिए, ये अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? कनाडा के क्यूबेक से यूएसए के बर्मिंघम तक इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल बताएं, ठीक है। ये अपलेशियन पर्वत अगर है तो क्यूबेक से लेकर बर्मिंघम तक इसका विस्तार है, ठीक है। और देखिए, अपलेशियन पर्वत की बोले कि पूर्वी किनारों को क्या बोलते हैं? प्रपात रेखा, क्योंकि यहाँ पे जब नदियां निकलती है और जल प्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती है, और तट पर गिरती है, वहां पे शहर है ये सब, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन, ये सब उसी तट पे शहर है, ठीक है। इसलिए इन्हें बोला जाता है फॉल लाइन टाउन, प्रपात रेखा शहर। न्यूयॉर्क में यहाँ पे बहुमंजिली इमारतें बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है न्यूयॉर्क में, है ना।
इसलिए न्यूयॉर्क को बोला जाता है गगनचुंबी इमारतों का शहर, है ना, सिटी ऑफ स्काई स्कार्पर, है ना, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं न्यूयॉर्क को। अभी और बात करेंगे न्यूयॉर्क के बारे में, अभी नदी पढ़ाएंगे तो अभी और एक बार बात करेंगे, है ना, एक एक करके सब बात करेंगे जैसे जैसे हम आएंगे। तो न्यूयॉर्क को क्यों बोलते हैं सिटी ऑफ स्काई स्कार्पर? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं, है ना। अगर अब बात करें भारत में वैसा कौन शहर है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं? मुंबई। तो हम अपनी मुंबई की तुलना न्यूयॉर्क से कर सकते हैं। न्यूयॉर्क इतना बड़ी बड़ी नहीं होता, फिर भी रहा है, भारत में सबसे बड़ी इमारतें वहीं पे मिलेगा, मुंबई में, है ना। मुंबई की तुलना हम न्यूयॉर्क से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी, याद आ रहा है? अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो याद आ रहा है, बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 1773 में, इसी बंदरगाह से उसका संबंध है। अगर नहीं तो हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हम इस मैप को फिर से दिखाएंगे, है ना। यही है ना, मैप एक बार पढ़ लेंगे ना तो सब जगह काम आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा, आईआर में काम आएगा, कई जगह काम आएगा, है ना। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी यही बंदरगाह पे। वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी, वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। एक किसी राज्य का जिला नहीं है, यह स्वतंत्र जिला, याद रखिएगा, जिला होता है किसी राज्य में का भाग होता है, ये किसी राज्य का भाग नहीं है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र संघीय जिला है ये वाशिंगटन डीसी। अब यहाँ पे देखे थे ना, एक यूएसए का भी अभी आपको हम राज्य वाला दिखाए थे, वहाँ पे क्या था, एक वाशिंगटन राज्य भी है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ देखिए, एक वाशिंगटन यहाँ पे राज्य भी है ना, ये देखिए, है ना, वाशिंगटन एक राज्य है, एक ये जो है वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना, ये कोई राज्य नहीं है, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जिला में भी किसी राज्य का जिला नहीं है, ये स्वतंत्र जिला है ना। ये बाल्टीमोर के पास में है, बाल्टीमोर का उत्तर साइड में है ये, ठीक है। जो राज्य है उसके पास राज्य है मेरीलैंड, राज्य है मेरीलैंड, है ना, वहीं पे है वाशिंगटन डीसी। चलिए, अपलेशियन पर्वत हम बात कर रहे थे, अब हम देखिए यहाँ पे समझ आए कि अपलेशियन पर्वत का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, अपलेशियन पर्वत का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, कोयला के भंडार, मान लीजिए यह अपलेशियन पर्वत है तो पूर्वी तट हो गया, है ना, पश्चिमी तट हो गया। अब इसको बांटे दो भाग में, तो ऊपर वाला नॉर्थ कहेंगे, साउथ बीच से अगर बांटेंगे तो अपलेशियन पर्वत का उत्तरी भाग कोयला के भंडार के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पेंसिल्वानिया एक राज्य यूएसए का, पेंसिल्वानिया एंथ्रासाइट कोयला के साथ साथ बिटुमिनस कोयला के भंडार के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ कोयला की उपलब्धता होने के कारण पीटर्सबर्ग में, यहाँ पे देखिए पीटर्सबर्ग दिख रहा है, पीटर्सबर्ग में ये दिख रहा है, पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ, इसलिए पीटर्सबर्ग को लौह इस्पात की राजधानी भी कहते हैं, यूएसए की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं। दक्षिणी भाग लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उत्तरी भाग कोयला के मतलब महत्वपूर्ण है कोयला के लिए, दक्षिणी भाग है लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से। यहाँ दक्षिणी भाग में लौह अयस्क के भंडार होने के कारण बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ, लेकिन सबसे अधिक विकास हुआ पीटर्सबर्ग में, इसलिए पीटर्सबर्ग को बोला गया यूएसए की लौह इस्पात की राजधानी। अब देखिए, इधर है कोयला, इधर है लोहा, यहाँ कोयला की जरूरत, लोहा की, इधर कोयला की जरूरत है, इधर से आ गया, और इधर जब जरूरत था कोयला लोहा का था तो इधर से लौह अयस्क आ गया। और कोयला और लोहा जहाँ एक जगह आएगा वहां पर औद्योगिक विकास तो होगा ही, है ना। कार्ल मार्क्स का एक कथन है कि जिस देश में कोयला और लोहा हो और उस देश में परिवहन के साधनों का यदि मशीनीकरण हो तो उस देश में आधुनिक औद्योगिकरण होगा, ये तय है ना। लेकिन भारत में हुआ था औद्योगिकरण, क्योंकि हम उपनिवेश थे उस समय, बात करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। भारत में भी कोयला और लोहा था, यहाँ भी परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हुआ, रेलवे चली, है ना, रेलवे भी मशीनीकरण है परिवहन के साधन में, रेलवे हो, मोटर गाड़ी हो। लेकिन हम उपनिवेश थे, औपनिवेशिक शक्तियां हमारे ऊपर नियंत्रण की थी, इसलिए उससे फायदा भी हुआ तो औपनिवेशिक शक्तियों को हुई, है ना। तो हमारे देश में औद्योगिकरण ना होकर औद्योगिकरण हो गया था, बताएंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ, यहाँ पे भी बर्मिंघम में, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर हुआ। याद, इतना सारा वर्ड बोले तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना। चलिए अब एक बार दिखा देते हैं,
जो बोले वो सब लिखा हुआ है कहीं, है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार फिर से बोल देते हैं, बोल दे कि छोड़ दे, कैसे बोले सर, बोल दे कि छोड़ दे। देखिए ये था पेंसिल्वानिया, यहाँ पे पीटर्सबर्ग, ये सब बारे वर्ड यूज किए, ठीक है। यहाँ पे सारे बता दिए, ये जो अभी हम बात किए वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी हम अभी बोले कि उत्तरी भाग कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, दक्षिणी भाग कोयला अस्सी का दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार बोल देते ना होगा तो काजी हो सकता है आपकी इधर उधर दिमाग चल गया होगा। बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से यूएसए के बर्मिंघम तक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे को प्रपात रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली कई छोटी नदियां जलप्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती है। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपलेशियन पर्वत का उत्तरी भाग कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें एक राज्य है पेंसिल्वानिया, वहां पे कोयला एंथ्रासाइट कोयला के साथ बिटुमिनस कोयला का भी भंडार है, इसलिए यहाँ पे कोयला की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। पीटर्सबर्ग में, है ना, पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। पेंसिल्वानिया में भी शहर है, वो है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ, इसलिए पीटर्सबर्ग को लौह इस्पात उद्योग का राजधानी कहते हैं। लौह इस्पात, यूएसए की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं। दक्षिणी भाग लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। अपलेशियन पर्वत भी मोरदार पर्वत है ना, लेकिन ये प्राचीन मोरदार पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में अब आ गया है। बहुत पहले समय के ये पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत जिसे में अभी रॉकी है, वो अभी नया है ना, युवा है अभी पर्वत, अभी उसका ये जो हुआ है 2-3 करोड़ साल पहले, 2-3 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ है। रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सबका अब कल लग रहा है कि 2 करोड़ साल पहले कम है, मतलब मानव का एज नहीं बता रहे, पर्वत की एज बता रहे हैं, है ना। अरावली जो भारत में है ना, उसकी एज पता है, वो प्री कैम्ब्रियन युग का है पर्वत, है ना, वो भी अवशिष्ट पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन युग में यानी लगभग आज से 4.4 अरब वर्ष पहले, है ना, उस समय का है। और ये सब तो लाख अभी वर्ष में है, जैसे रॉकी है, हिमालय, तो सब लाख में भी है ना, लाख 800 लाख, यानी करोड़ में समझिए ना, करोड़ में है, 2 करोड़ वर्ष हुआ है। तो जो सबसे प्राचीन हो जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि अपर्दन होने लगता है। अवशिष्ट पर्वत अलग, पर्वत पढ़ाएंगे तो सारा बात करेंगे। अवशिष्ट पर्वत अलग नहीं होता, कोई पर्वत है तो वो पर्वत बहुत पुराना हो गया तो उसमें क्या अपर्दन होने लगता है। अपर्दन के कारकों द्वारा, जैसे हवा, पानी के द्वारा उसका कटाव होने लगता है। कटाव होने से वो धीरे धीरे उसका ऊंचाई क्या होता है, कम होने लगता है। कम होने लगता है तो अवशिष्ट मतलब बचा खुचा लगने लगता है। जैसे अरावली भी देखिएगा जाकर, तो कहीं लगेगा कि एकदम समाप्त हो गया, है ही नहीं पर्वत, है ना, कट रहा है, मानव के द्वारा भी उसका मतलब कटाव किया जा रहा है। तो जब कहते हैं अवशेष बच जाता है ना, उसको बोलते हैं कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में अब ये विद्यमान हो गया है। जो मूल रूप में था वो अब रूप में नहीं है, उसकी ऊंचाई कम होने लगा, अपर्दन होने लगा। ऐसा समझिए ना, जैसे हम लोग अभी यंग है तो पूरी अभी मांस एकदम मस्त है, अभी त्वचा पूरा एकदम ग्लोइंग है त्वचा में, है ना, चेहरा पूरा खिला हुआ दिख रहा है। और जब बुढ़ा जाएंगे तो ये सारे त्वचा में क्या होगा, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, मांस सब खत्म हो जाएंगे, तब तो बोलेंगे कि हम बूढ़ा हो गए, है ना, व्यक्ति बूढ़ा हो गया। बस अवशेष पर्वत मतलब बूढ़ा हो गया। अभी रॉकी है, हिमालय है, ये सब नया पर्वत है, अभी युवा है। अभी यही युवा पर्वत एक दिन जाके एक समय में अवशिष्ट पर्वत बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना अपलेशियन पर्वत ही मोरदार पर्वत है, क्योंकि ये भी टक्कर से बनना है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर से, तो मोरदार पर्वत है, लेकिन प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत है। चलिए अब हम बात करेंगे, लास्ट बात करें हम कैनेडियन शील्ड के बारे में। कैनेडियन शील्ड, चलिए यहाँ पे देखिएगा, कैनेडियन शील्ड नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख जाएगा, है ना। ये है कैनेडियन शील्ड, कनाडा वाला भाग है। ये हडसन खाड़ी बताए थे ना, फर्स्ट क्लास में बताए थे, हडसन की खाड़ी, ये जेम्स की खाड़ी। ये कैनेडियन शील्ड दिख रहा है ना, कैनेडियन शील्ड, ये है कैनेडियन शील्ड, ठीक है। हडसन के इस तरफ ऐसे फैला हुआ कैनेडियन शील्ड, इतने नहीं है, अन्य भी राज्यों में ऐसे उन्हें फैला हुआ है। अब शील्ड क्या होता है, से पर बात कर ले तो अग्नेय एवं क्यांत्री चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना को शील्ड कहते हैं, है ना, जहां भू संचलन का प्रभाव एकदम नगण्य होता है, क्योंकि यह मजबूत यहाँ पर संरचना होता है, चट्टान एक पूरा कठोर होता है।
उत्तरी अमेरिका का कैनेडियन जो शील्ड है वह धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन के दृष्टि से वहां पे महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राचीनतम संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से दोहन करना संभव नहीं है। यानी कर सकते हैं उसका वहां पे खुदाई करके खनिज संसाधनों को हम निकाल सकते हैं, लेकिन खर्चा ज़्यादा आएगा। जितना कम खनिज संसाधन निकालेंगे नहीं उससे ज़्यादा हमें खर्चा पड़ जाएगी। ये होता है आर्थिक दृष्टि से संसाधन मतलब दोहन करना संभव नहीं। यानी 1000 का सामान निकला, खनिज निकला तो पता चला कि 10,000 खर्चा पड़ गया, यानी कमीनी अठनी खर्चा रुपया वाला बात हो गया। तो है संसाधन इसमें है कैनेडियन शील्ड में, लेकिन प्राचीनतम संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से संसाधनों का दोहन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब दिखा दे खड़ा कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड, ठीक है, ये कैनेडियन शील्ड, ठीक है, कनाडा में है कैनेडियन शील्ड। यही भी बात की कि यहाँ पर भूसंचलन का प्रभाव कम होता है, ये लिखा हुआ जो हम अभी बताए। अब एक पर्वत बच गया था जो हम बात नहीं किए, वो छूट गया, वो है व्हाइट माउंटेन और एक है ब्लैक माउंटेन। ये दोनों जो है अपलेशियन पर्वत का ही भाग है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, याद रखिए ये दोनों ही अपलेशियन पर्वत का भाग है, तो हम दिखा देते हैं कहाँ पे है। ठीक है, यही अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, दूसरा इमेज हम दिखा रहे हैं अपलेशियन पर्वत, ये जो अभी दिखाया था ना वही वाला है, यही वाला है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट पर्वत नहीं लिखा हुआ था इसलिए हम ये इमेज दिखा रहा हूँ। और एक ही मैप पर सारा चीज नहीं जो है दिखता नहीं है। आपका एटलस अगर घर में है तो ऊपर दिख जाएगा एक ही साथ में। ठीक है, अभी तो गूगल से हम उठाते हैं, है ना, तो वहाँ पे सारा मिलता नहीं। चलिए, तो कहाँ है अपलेशियन पर्वत का दिखाए हम आपको, ये है, यहाँ पे दिख रहा है एक व्हाइट पर्वत दिख रहा है कि जूम करें, अब तो दिख जाएगा। ठीक है, अपलेशियन पर्वत में ही ये आप देखिए व्हाइट माउंटेन्स लिखा है, व्हाइट माउंटेन्स। ये जो व्हाइट अपलेशियन पर्वत का ही भाग है, यहाँ पे अपलेशियन पर्वत ही लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अपलेशियन माउंटेन है ना, ये है व्हाइट माउंटेन। इसका विस्तार है यूएसए के न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य, मेन मतलब राज्य का नाम है मेन, जैसे मेन भी बोलते हैं उसको, MAIN, मेन राज्य। ठीक है, तो हैम्पशायर अगर दिखा दे राज्य तो देख लीजिए, तो यहाँ पे है, ये देखिए राज्य है एक मेन या मेन भी बोलते हैं उसको, मेन राज्य है ये। ठीक है, और एक यहाँ पे न्यू हैम्पशायर, न्यू इसको लिख दिया, न्यू को हिंदी में लिख दिया नया, यहीं पे फैला हुआ है व्हाइट पर्वत, व्हाइट पर्वत। और उत्तरी कैरोलिना यहाँ पे है ब्लैक पर्वत। ठीक है, यह है ब्लैक पर्वत। ठीक है, ब्लैक पर्वत मतलब हो गया कि वहां पे उस पर्वत पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसके कारण उसका रंग गाढ़ा दिखता है, इसीलिए उसको ब्लैक पर्वत कहते हैं। सबसे ब्लैक पर्वत है जर्मनी में, हम पढ़ाएंगे जब यूरोप जर्मनी बात करेंगे, एक वहाँ पे पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, है ना, उस पर्वत पूरा मतलब पेड़ है तो पूरा गाढ़ा दिखता है। तो दोनों ही क्या है, यूएसए में ही है, अपलेशियन पर्वत का ही भाग है, व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत दोनों ही अपलेशियन पर्वत का ही भाग है, और दोनों ही यूएसए में है। ये यूएसए के न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य में ये है नॉर्थ कैरोलिना यानी उत्तरी कैरोलिना का। अब जो है हम प्रश्न देख लेते हैं, है ना, 2-4 प्रश्न देख ले जो कि पूछा हुआ है, जितना पूछा हुआ था सारे प्रश्न को हम कवर किए। चियापास पठार किस देश में है बताइए, मैक्सिको पठार को चियापास का पठार भी कहते हैं, बोले थे ना, तो मैक्सिकन पठार कहाँ है, मैक्सिको में, तो चियापास पठार कहाँ होगा, मैक्सिको में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी, शुरू में बात किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अनुसार बोल रहा है, ऊंचाई के अनुसार नहीं, लंबाई के अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा उसके बाद छोटा, अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 पर्वत दिया है, बताइए इस 4 पर्वत में हम कौन सा पर्वत के बारे में अभी बात किए आज की क्लास में, बात किए रॉकी के बारे में, है ना, हिमालय पे अभी बात नहीं किए, एंडीज पे भी बात नहीं किए, है ना। तो अभी हम बात किए थे रॉकी के बारे में कि रॉकी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व स्तर पर दूसरी, यानी रॉकी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला पर बोले थे एंडीज, हम बताए थे कि दक्षिणी अमेरिका पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो रॉकी दूसरा नंबर पे आएगा, ये तो पक्का है। तो चौथा नंबर पे देखिए यहाँ पे आ रहा है दूसरा, ये सही होगा। अन पे हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, है ना, जब धीरे धीरे बताऊंगा तो ये प्रश्न फिर लाऊंगा, जैसे दक्षिणी अमेरिका पढ़ा दूंगा तो एंडीज के बारे में बता दूंगा, है ना, बता दिया इसलिए ये प्रश्न को दिखा दिया कि ऐसे भी पूछेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अन को नहीं भी जान रहे तो खाली रॉकी के भी जान रहे तो आंसर सही हो गया, है ना। यहाँ लिखा पर्वत शिखर और महाद्वीप मिलाना है, ठीक है,
नहीं लिखा हुआ कौन सही सुमेलित नहीं है। इन चारों पर्वत में से कौन पढ़े हैं, बस ये देखिए। तो पढ़े हैं माउंट मैकिनले, तो उसी पे खाली बात करेंगे। माउंट मैकिनले किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में भी किस देश में है, यूएसए में है, यूएसए के अलास्का वाला भाग में। तो माउंट देखिए 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है, 2015 में इसका नाम बदल कर डेनाली कर दिया गया, फिर भी माउंट मैकिनले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। तो ये तो सही है मिला हुआ, चुनना तो कौन सही सुमेलित नहीं है। खैर अन्य तीन के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, तो अब इसलिए हम आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस एक दिखा दिया कि पढ़ाए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रश्न को ऐड कर दिया। व्हाइट पर्वत कहाँ है, व्हाइट पर्वत यूएसए में भी बात की है लास्ट में, व्हाइट पर्वत। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एल्बर्ट है ना, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कनाडा से यूएसए तक सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत शिखर लिखा हुआ, महाद्वीप लिखा हुआ है। अब इसमें से देखिए कौन पढ़े हुए, आज हम सिर्फ एक पढ़े मैकिनले के बारे में, मिलाते हैं, एक पढ़े तो एक को मिला सकते हैं ना। तो मैकिनले है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश में कौन, अगर देश दे देता तो हम यूएस से मारते, संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य के बारे में मिला सकते हैं, मगर क्यों मिलाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बताया नहीं है। अन्य को बता देंगे तो हम मिला लेंगे, है ना। बस एक पढ़ा दिए तो एक मिला दिए। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में, अभी बात की है यूएसए में। तो ये था प्रश्न। और ये जो भी हम अभी बोर्ड पे जिस तरह से लिखें, जो भी हम लिखें, जो भी पढ़ाएं, ठीक है, ये सब उसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ये सारा जो भी पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ है वो सब वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में जितने जल अति है, झील, जल संधि पर तो बात करिए, जितने झील हैं उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।